19वीं सदी से ही जब ब्रिटिश शारकार ने इस शहर को ट्रेडिंग हब बनाया, तब से पानी की डिमांड बढ़ाती गई। कई बार तो पानी इतना कम होता है कि एक बाल्टी भरने में भी घंटों लग जाते हैं। मुंबई के बाहर ठाणे, नवी मुंबई और रायगढ़ जैसे इलाकों में सैकड़ों इलीगल बोरवेल्स चलते हैं। मुंबई की 60% से ज्यादा आबादी को पीने का साफ पानी तक नहीं मिलता। 2021 में एक खुलासा हुआ था कि बीएमसी के टैंकर भी माफिया को डाइवर्टेड किए जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सुनने में जितना ड्रामेटिक और थ्रिलिंग लगता है, उतना ही गहरा और थॉट प्रोवोकिंग भी है। टॉपिक है द टैंकर माफिया ऑफ मुंबई, सेवियर्स और थीव्स। मुंबई का टैंकर माफिया, क्या ये लोग सच में गरीबों के लिए मसीहा हैं या फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठाने वाले चोर? मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों में पानी का ये धंधा कैसे चलता है? इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं और इसका असली सच क्या है? मुंबई इंडिया का सबसे चमचमाता शहर। एक तरफ बॉलीवुड की रंगीन दुनिया, दूसरी तरफ साउथ मुंबई के पॉश इलाके और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। लेकिन इस ग्लैमर से कुछ ही किलोमीटर दूर एक दूसरी दुनिया बसती है। धारावी, मालवणी, गोवंडी और कुर्ला जैसे स्लम्स की दुनिया। यहां हर सुबह का सीन एक जैसा होता है। लोग प्लास्टिक की बाल्टियां और डिब्बे लिए लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। टूटे फूटे पाइप्स से पानी की बूंदें टपकती हैं और कई बार तो वो पाइप्स पूरी तरह सूखे रहते हैं। बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दावा है कि वो हर दिन 3,800,000 लीटर पानी सप्लाई करता है। फिर भी मुंबई की 60% से ज्यादा आबादी को पीने का साफ पानी तक नहीं मिलता। इस क्राइसिस के बीच एक नाम गूंजता है, टैंकर माफिया। सुबह होते ही इनके टैंकर स्लम्स की गलियों में पहुंचते हैं। कोई इन्हें भगवान मानता है तो कोई इन्हें शोषण करने वाला ठग कहता है। सवाल ये उठता है, क्या ये लोग गरीबों की प्यास बुझाने वाले हीरोज हैं या फिर उनकी मजबूरी को कैश करने वाले विलेंस? आज हम इस सवाल को हर एंगल से एक्सप्लोर करेंगे, पानी की किल्लत से लेकर टैंकर माफिया के ऑपरेशन तक, और फिर ये देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मुंबई में पानी की समस्या कोई नई बात नहीं है। 19वीं सदी से ही जब ब्रिटिश शारकार ने इस शहर को ट्रेडिंग हब बनाया, तब से पानी की डिमांड बढ़ाती गई। उस वक्त तुलसी, तानसा और विहार जैसी झीलों से पानी लाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़ा, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुई। 1990 तक आते आते मुंबई की आबादी 1 करोड़ के पार पहुंच गई। बीएमसी ने नए डैम्स बनाए, पाइपलाइंस बिछाई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉपुलेशन ग्रोथ की स्पीड से मैच नहीं कर सका। स्लम्स में हालात और खराब थे। धारावी, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है, वहां आज भी सिर्फ 11% घरों में डायरेक्ट पानी का कनेक्शन है। बाकी लोग या तो पब्लिक टैप्स पर डिपेंड करते हैं या फिर टैंकरों का इंतजार करते हैं। बीएमसी की सप्लाई सुबह 2-3 घंटे के लिए आती है, वो भी लो प्रेशर में। कई बार तो पानी इतना कम होता है कि एक बाल्टी भरने में भी घंटों लग जाते हैं। इसी गैप को भरने के लिए प्राइवेट टैंकर सप्लायर्स मैदान में आए। शुरुआत में ये छोटे मोटे वेंडर्स थे जो बोरवेल से पानी निकालते, टैंकरों में भरते और स्लम्स में बेचते। लेकिन धीरे धीरे ये धंधा एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट में बदल गया। आज टैंकर माफिया सिर्फ पानी का बिजनेस नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जिसमें लोकल गुंडे, पॉलिटिशियंस, पुलिस और बड़े बिजनेसमैन सब शामिल हैं। कल्पना कीजिए, सुबह के 5 बजे हैं। धारावी की तंग गलियों में सन्नाटा है। अचानक एक हॉर्न की आवाज गूंजती है। लोग अपनी नींद से जागते हैं, बाल्टियां उठाते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं। टैंकर आ गया है। 10 से 15 मिनट में वो टैंकर खाली हो जाता है। जो पैसे दे सकता है उसे पानी मिलता है, जो नहीं दे सकता वो खाली हाथ लौटता है। ये हर दिन का रूटीन है। टैंकर माफिया का ऑपरेशन किसी फिल्मी माफिया से कम नहीं। इनके पास एक पूरा नेटवर्क है। ज्यादातर टैंकर माफिया बोरवेल से पानी निकालते हैं। मुंबई के बाहर ठाणे, नवी मुंबई और रायगढ़ जैसे इलाकों में सैकड़ों इलीगल बोरवेल्स चलते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन बोरवेल से हर दिन लाखों लीटर पानी चोरी होता है। इसके अलावा कुछ टैंकर वाले बीएमसी की पाइपलाइन से ही पानी चुराते हैं। 2021 में एक खुलासा हुआ था कि बीएमसी के टैंकर भी माफिया को डाइवर्टेड किए जाते हैं। हर स्लम में इनका एक एजेंट होता है, कोई लोकल दादा या मिडिलमैन। ये लोग डिमांड चेक करते हैं, टैंकर बुलाते हैं और पैसा कलेक्ट करते हैं। कई बार एक इलाके में मोनोपोली होता है, यानी सिर्फ एक टैंकर सप्लायर का दबदबा। इस धंधे को चलाने के लिए पुलिस और पॉलिटिशियंस का सपोर्ट जरूरी है।
एक स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया था कि टैंकर मालिक हर महीने लाखों रुपए प्रोटेक्शन मनी देते हैं। 2019 में एक टैंकर ऑपरेटर ने कबूल किया कि वो हर महीने 2 लाख रुपए सिर्फ पुलिस को देता था। एक टैंकर की कीमत 500 से 2000 रुपए तक होती है, इलाके और सीजन के हिसाब से। गर्मियों में जब डिमांड पीक पर होती है, ये कीमत 3000 रुपए तक पहुंच जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पानी पीने लायक भी है? 2022 की एक स्टडी में पाया गया कि मुंबई के 30% टैंकर पानी में बैक्टीरिया, ई कोली और हेवी मेटल्स जैसे लीड और आर्सेनिक पाए गए। फिर भी मजबूरी में लोग इसे पीते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अब बड़ा सवाल, टैंकर माफिया का क्या किया जाए? इसे खत्म करना चाहिए या रेगुलेट करना चाहिए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रॉब्लम की जड़ टैंकर माफिया नहीं, बल्कि पानी की कमी और सिस्टम की नाकामी है। कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। बीएमसी का रोल बढ़ाएं। पानी की सप्लाई हर घर तक पहुंचाने के लिए सख्त टाइमलाइन और अकाउंटेबिलिटी चाहिए। पाइपलाइंस को लीक प्रूफ करना होगा और स्लम्स को प्रायोरिटी देनी होगी। टैंकर सप्लाई को रेगुलेट करके कीमतें फिक्स की जा सकती हैं। पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए लैब्स बनाए जा सकते हैं। कम्युनिटी एक्शन, स्लम कम्युनिटीज को बोरवेल्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एम्पावर करना चाहिए ताकि वो टैंकरों पर डिपेंड न रहें। सोमालिया में भी एक वक्त ऐसा था जब गरीबी, भुखमरी और फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन ने लोगों को पायरेट्स बना दिया। वहां मछुआरे अपने समुद्र को बचाने के लिए लड़े, लेकिन धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा बन गए। उनकी तरह ही मुंबई के टैंकर माफिया भी एक नेसेसिटी से शुरू हुए, लेकिन आज ये एक रैकेट बन चुका है। सोमालिया में पायरेट्स को रोकने के लिए इंटरनेशनल नेवी और आर्म्ड गार्ड्स का इस्तेमाल हुआ। क्या मुंबई में भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा? शायद नहीं, क्योंकि यहां प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एनफोर्समेंट से ज्यादा गवर्नेंस में है। तो दोस्तों, टैंकर माफिया सेवियर्स या थीव्स? सच ये है कि ये लोग दोनों हैं। गरीबों के लिए ये पानी का एकमात्र सोर्स है, लेकिन उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर मुनाफा भी कमाते हैं। असली सवाल ये नहीं कि टैंकर माफिया अच्छा है या बुरा। सवाल ये है कि 2025 में भी मुंबई जैसे शहर में पानी एक लग्जरी क्यों बना हुआ है? जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी भी है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। और हाँ, पानी का इस्तेमाल सोच समझकर करें, क्योंकि हर बूंद कीमती है।